नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। साथियों, आज तक के जितने भी वीडियो आपने देखे होंगे, आशा है कि आप उनसे कुछ ना कुछ बेहतर सीख पाए होंगे। तो आज इसी की कड़ी में हम आज शब्दों से अंकों में लिखना सीखेंगे। तो तैयार है सभी? हाँ। शब्दों से अंकों में किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आज हम सीखेंगे। जैसे हम 1 से 100 तक जो गिनती लिखते हैं, तो उसमें यदि हमसे पूछा जाता है कि चलो 94 कैसे लिखा जाता है, तो हम जल्दी से बता देते हैं 9 4, यह हो गया 94। तभी हम बीच में से कोई भी संख्या पूछते हैं 1 से 100 के बीच में, जैसे पूछ लिया 39 कैसे लिखा जाता है? 3 9। इस प्रकार से हम लिख देते हैं। मतलब मैंने शब्दों में कहा और आपने अंकों में लिख कर बताया। तो हम 100 तक की संख्याओं को तो आसानी से लिख लेते हैं और इससे ऊपर की संख्या को भी थोड़ा आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन उसमें हमको थोड़ी मुश्किल होती है। और भी बड़े अंक हम अंकों में जो शब्दों में हमको लिखना है, शब्दों से अंकों में हमको लिखना है, तो हमें ये चीजें ध्यान होना चाहिए। तो आपको पहले तो ये याद कर लेना है, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, उसके बाद 1000, उसके बाद 10,000। यहाँ हम करोड़ तक की संख्या लेंगे, लाख, 1000, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो यहाँ तक तो हमें याद होना ही चाहिए। यदि हमने ये याद कर लिया तो हम आसानी से शब्दों से अंकों में लिख पाएंगे। और ये याद करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये तो सभी को याद होगा। उसके बाद आता है 1000, 1000 भी 2 बार है। उसके बाद आता है लाख, लाख भी 2 बार है। करोड़, करोड़ भी 2 बार है। 1000 में क्या 2 बार है? एक बार 1000 और एक बार 10,000। फिर लाख में क्या 2 बार है? एक बार लाख है और एक बार 10 लाख। उसके बाद करोड़ में 2 बार क्या है? एक बार करोड़ है और एक बार 10 करोड़। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो शब्दों से अंकों में आप आसानी से लिख सकेंगे। अब हम कोई भी शब्दों में संख्या लेते हैं और उसको अंकों में लिखना सीखेंगे। और मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप जिंदगी भर याद रखोगे और आपके काम आएगी वो चीज। तो मैं यहाँ पर संख्या लेता हूँ 4000 500 और यहाँ लिखा मैंने 90। 4590। ये मैंने कैसे लिखा? शब्दों में लिखा या अंकों में? शब्दों में। अब इसे हम लिखेंगे अंकों में। और अंकों में लिखते समय कुछ भी गलती ना हो, इसके लिए हम ये तरीका फॉलो करेंगे। वो तरीका क्या है? तो हमने जो याद किया, इकाई से लेकर 10 करोड़ तक याद किया, तो इसमें हम देखेंगे कि जो शुरू में लिखा है, शुरू में 4 लिखा है, उसके बाद 1000 लिखा है, उसके बाद 5 लिखा है, उसके बाद 100 लिखा और 90 लिखा है। तो इनमें जो लिखा हुआ है, इसमें से क्या मिल रहा है? इसमें 1000 है, तो
इनको याद रखना है। सैकड़ा को हम 100 भी कहते हैं, ठीक। तो 1000 है और 100 है, तो हमको इन दोनों में देखना है कि बड़ा क्या है, 1000 बड़ा है या 100 बड़ा है? 1000। तो जो बड़ा है वहां तक हमें लिख लेना है। और कैसे लिखना है? इकाई से लेकर 1000 तक लिखेंगे। अब 1000 में भी 2 बार आ रहे हैं 1000, एक बार 1000 है और एक बार 10,000 है। तो अब हमें देखना है कि हम 1000 तक लिखेंगे या 10,000 तक लिखेंगे? 1000 तक लिखेंगे या 10,000 तक लिखेंगे? ये 1000 है और ये 100 है, तो इन दोनों में बड़ा 1000 है। अब 1000 भी 2 बार आ रहा है, एक बार 1000 और एक बार 10,000 है। तो हम देखते हैं कि इस 1000 के पहले क्या लिखा है? 4 लिखा है। अब बताओ कि ये 4 एक अंक की संख्या है या 2 अंकों की संख्या है? एक अंक की संख्या। 4 मतलब एक अंक की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक। तो यहाँ पर 4 एक अंक की संख्या है, तो हम 1000 तक लिखेंगे या 10,000 तक लिखेंगे? 1000 तक लिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 10 नहीं लिखा है। अगर 10 से बड़ी संख्या होती, 10 या 10 से बड़ी संख्या यहाँ पर लिखी होती, 10, 11, 12, 13 ऐसे 99 तक लिखा रहता, तो हम 10,000 तक लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसमें 1000 दिख रहा है, तो हम इकाई से शुरू करते हुए 1000 तक यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखते हैं, इनको शॉर्टकट में लिखेंगे। ई मतलब इकाई, ठीक, दहाई, उसके बाद सैकड़ा, सैकड़ा के बाद 1000, ऐसे लिख लिया। अब इसको हम इसे डिब्बे में रख देंगे, और इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। इस प्रकार से हमको लाइन खींच देना है। अब ये जो हमने अंडरलाइन किए थे, एक तो 1000 और एक 100, इन दोनों के नीचे हमने लाइन खींची थी। बस हमने इतना काम कर लिया, मतलब हमारा आधा काम हो गया। अब हमको इन खंड के ऊपर ही कुछ ना कुछ लिखना है, तो उसको भी हमको सावधानी पूर्वक लिखना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा उत्तर सही आएगा। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या है? 1000। तो हम 1000 इसमें ढूंढेंगे, 1000 ये रहा, यहाँ पर हम उंगली रख लेंगे। इसके बाद 1000 के पहले क्या लिखा है? 4 लिखा है, तो इस 1000 के ऊपर हम लिख लेंगे 4। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 1000, ठीक है। फिर अब ये 4 का भी काम हो गया और 1000 का भी काम हो गया। अब हम आते हैं 100 पर। 100 के पहले क्या लिखा है? 5 लिखा है। और 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब क्या होता है? सैकड़ा। सैकड़ा ये लिखा, सैकड़े पर हम ये रख लेंगे। सैकड़ा अर्थात 100 के पहले क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो सैकड़े के ऊपर हम क्या लिख देंगे? 5। तो ये 5 और 100 का भी काम हो गया। 5 सैकड़ा मतलब 500। इसके बाद 90। अब 90 हम किस प्रकार लिखते हैं अंकों में? 9 और 0 किस प्रकार से लिखते हैं? मतलब 2 अंक उसमें आ जाते हैं, इकाई और दहाई दोनों आ जाते हैं। तो इकाई पर हम क्या लिखेंगे? 0 और इधर 9, तो ये हो गया 90। अब हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। 4500 और इकाई और दहाई आखिरी के जो 2 अंक है उनको हमको एक साथ पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है आखिरी के 2 अंक। 4590। तो इसका जो अंक रूप है वो कैसा होगा? 4590। इस प्रकार से हम अंकों में लिखेंगे। तो यह है समझ में। अब हम इससे थोड़ा सा कठिन लेते हैं। अब थोड़ा कठिन प्रश्न ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 10
40 लाख 40 लाख 7,000 800 और फिर लिखा 1, ये लिखा। अब इसको हमें लिखना है अंकों में। तो सबसे पहले तो हम इसमें यहाँ देखेंगे 40 के बाद क्या लिखा है, लाख लिखा है, मतलब ये सबसे बड़ा है। बस सबसे बड़े को हमको पहले पकड़ना है। 1100 पे भी हम लाइन खींच देंगे। सबसे बड़ा लाख है तो हम इकाई से लाख तक लिखेंगे कि 10 लाख तक लिखेंगे, बताओ। इसमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा रितेश? इसमें कहाँ तक लिखना पड़ेगा? लाख तक लिखेंगे कि 10 लाख तक लिखेंगे? 10 लाख। क्यों? क्योंकि वो दो संख्या, क्या दो संख्या है? 40। 40 में 2 अंक आ जाएंगे, 4 और 0, इसलिए हम 10 लाख तक लिखेंगे। तो हम लिखना शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इधर से इधर लिखना हमें ये ध्यान रखना है। 1000, उसके बाद 10,000, ये शॉर्टकट में लिख दिया है। 10,000, फिर लाख और फिर 10 लाख। इस प्रकार से हमने शॉर्टकट में लिख दिया। अब हमें इसको कर देना है डिब्बे में पैक। ये डिब्बे में पैक हो गया। अभी आड़ा पैक करा इसको। अभी इसको हमने कैसा पैक करा? आड़ा। अब इसको हम खड़ा पैक करेंगे। ये खड़ा पैक किया। उसके बाद हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे। 40 और इसमें लाख कहाँ है? ये भी लाख है और ये भी लाख है। ये 10 लाख है और ये लाख है, तो इन दोनों पर हम उंगली रख देते हैं। अब इस लाख के पहले क्या लिखा है? 40। तो हमको समझ में आ गया इसमें कि 4 कहाँ लिखना है, 0 कहाँ लिखना है? 4 इधर लिखेंगे और 0 यहाँ लिखेंगे। तो ये 40 और ये लाख। अब 40 10 लाख बोलेंगे कि 40 लाख बोलेंगे? 40 लाख बोलेंगे। बाद वाला पहले बोलना है ना। 40 और ये लाख 2 बार है, तो ये 40 पूरा बोलेंगे और नीचे वाला हम लाख वाला लेंगे, बाद वाला। ये हो गया 40 लाख। इसके बाद 1000 कहाँ लिखा है? ये भी 1000 है और ये भी 1000 है। एक बार 1000 और एक बार 10,000 है। और 1000 के पहले लिखा है 7। अब बताओ हम 7 कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। 10,000 के ऊपर लिखेंगे कि 1000 के ऊपर लिखेंगे? 1000 के ऊपर। क्योंकि यहाँ लिखा है स्पष्ट 1000 तो लिखा है, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि 1 अंक की संख्या या 2 अंक की। 1 अंक की संख्या मतलब हमको बाद वाले 1000 के ऊपर अंक लिखना है। क्या लिखेंगे? 7। वेरी गुड। इसके बाद यहाँ पर आते हैं 800, मतलब 100 मतलब क्या? सैकड़ा। अब सैकड़े के ऊपर हमको लिखना पड़ेगा 8। ये हो गया 800। 8 सैकड़ा मतलब 800। अब अंक में लिखा है 1। अब 1 कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, 1 अंक की संख्या है और इकाई दहाई को हम साथ में पढ़ते हैं। अब इकाई पे 1 लिखेंगे या दहाई पे 1? इकाई पर 1। क्यों? क्योंकि वो 1 अंक की संख्या है, इसलिए हम इकाई के ऊपर 1 लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ 4 है, यहाँ 0 है। ये 40 लाख तो हो गया। अब यहाँ 10,000 के ऊपर कुछ नहीं आ रहा, तो यहाँ पर 0 कर देंगे। 1000 के ऊपर 7 आया, सैकड़े के ऊपर 8 आया, दहाई के ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब इसको देखते ही हमें पता चल जाएगा कि पूरी संख्या अंकों में क्या बनी है। 4 0 0 7 8 0 1। इसको यदि हम देखें तो ये हो गया 40
10,000 भी नहीं बोल सकते, तो छुपा लीजिए। 40,07,800 और ये शून्य दहाई तो बोलना नहीं है, इसको भी छुपा लीजिए। 1 तो 40,07,801। ये हमको शब्दों से अंकों में लिखना था, तो इसका अंकीय रूप क्या बना? 40,07,8,0 और तो इस प्रकार से हमें शब्दों से अंकों में लिखना है। तो आया सबको समझ में? और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि समय समय पर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।